नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसीज। तो दोस्तों, आज हम जो वैकेंसीज पर बात करने वाले हैं वो आपके सामने है। एक पोर्टल खुला हुआ है जो कि है सी डैक का। सी डैक का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सरकार की वेबसाइट है, चिंता मत करिए पूरी तरीके से। अब देखिए, इसमें ये जो पेज मैंने ओपन किया है करंट जॉब का, आपको मैं पहले बता दूं कि 325 वैकेंसीज है। फ्रेशर भी हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर एप्लीकेशन अलग अलग है ना, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा। जैसे यहाँ देखो आप, ये तो पोर्शन आप देख ही रहे हो, ये वाला क्लिक करना है आपको, है ना। पहला नीचे वाला भी क्लिक कर सकते हो, इसको ये है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। हो गया। और उसमें आप साफ देख सकते हो कि कौन कौन सी पोस्ट है। मैं पहले नीचे दिखा देता हूँ आपको, ये रही। और उसको बड़ा कर दूँ, ये रहा, देखो ध्यान से। एक है प्रोजेक्ट एसोसिएट, है ना। कितनी ये हो गया। या फिर जूनियर फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर। उसकी पीडीएफ नहीं है, इसीलिए मैं वैसे नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, तो क्योंकि साइट पर ही है ये सारा कुछ। सामने इसकी पोस्ट देखी हुई है, 45 पोस्ट है ये, है ना। ये पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है। लोकेशन देख सकते हो आप, कहाँ कहाँ, हैदराबाद, पुणे, तिरुवनंतपुरम और कहीं पर भी। और अगर आपको ये जो पोस्ट है इसको भरना है ना, तो मैं पहले पोस्ट बताता हूँ, फिर देखोगे आप इनके सामने जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, ये व्यू एंड डिटेल्स में यहाँ पर अप्लाई रखा हुआ है। तो इसमें क्लिक करोगे तो इसका पन्ना ओपन होगा, जहाँ पर हमने को ये मालूम चलेगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो इसमें क्लिक किया अपन ने, ठीक है। इसको छोटा कर दे या नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये पेज ओपन हो गया, ये रहा। याद है, यही पोस्ट का नाम था, अभी आपने पढ़ा था, ये रहा, प्रोजेक्ट एसोसिएट जूनियर फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर। टोटल पोस्ट कितनी थी, अभी बताई थी, 45। लोकेशन यही था, और कहीं भी भेज सकते हैं। देखो जरा, एज जो है वो 30 साल की मांगी है ना। देखो एज अंदर ही लिखी हुई है, बहुत सारी पोस्ट है ना, इसलिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखोगे कि इनने बोला है आपके पास ये सब कुछ है, बीई बीटेक होना चाहिए, ये बी बीटेक हो 60% के साथ, है ना। या फिर आप और लिखा है ना, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना, 60% के साथ। अगर आप एम ई एम टेक हैं तो भी चल जाएगा, पीएचडी हैं तो भी चल जाएगा। अब देखो, डिजायर्ड का मतलब ये होता है ये हमारे काम का नहीं है। डिजायर्ड मतलब अच्छे कि हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो मान लो कोई एमबीए मार्केटिंग करके बैठा तो ठीक है। कुल मिला करके मेरे हिसाब से बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमई एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंस, पीजी जिन्होंने साइंस से कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है वो। पैसा कितना लग रहा है भैया, पैसा तो कुछ भी नहीं है, फीस निल है। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर देखो जरा, ये एक्सपीरियंस भी इन्होंने निल मांगा हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें ना आपको सब कुछ, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो इसमें सब कुछ अपलोड करना होगा, फोटो, सिग्नेचर, यहाँ तक कि रिज्यूम भी। उसकी पीडीएफ फाइल बना लेंगे, कितने कितने एमबी की होनी चाहिए मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके हो गया। स्किल टेस्ट, अब ये देखो, ये सारे स्किल टेस्ट हैं, क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड पजेस रेलेवेंट स्किल, कौन कौन से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, है ना, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, एसओसी एनालिस्ट, टेक्निकल हेल्प डेस्क हो गया, नेटवर्क एडमिन हो गया, है ना, सर्वर स्टोरेज सिस्टम एडमिनिस्टर है। ये सब देखो, अब नीचे पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये सारी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी एक होनी चाहिए, ऐसा है। जॉब प्रोफाइल दे रहा है आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक कहना आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद वाले तो मैं सिर्फ पोस्ट बताऊंगा, आपको अंदर जाके देखना, मैं दिखाऊंगा सब में अंदर जाके कितने कितनी एज है, ताकि आपको एज वेज मालूम चल जाए। और बाकी कुछ नहीं करना, सी डेक पे जाना है और सीधे ये एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सब आपके काम रहेंगे। ये देखिए, पूरा काम ही काम है, रुक करके आराम से पढ़ लेना आप। सैलरी भी दी हुई है इन्होंने, सैलरी कहा है कि भैया हम देंगे 3.6 से 5.4 लाख पर एनम, एक साल में,
हाँ, मतलब मोटा मोटा मान लो 32-35 हज़ार आपकी सैलरी बन रही है, आपकी अच्छी है। और जैसे ही आपको मन हो जाए कि यार मुझे तो अप्लाई करना है, मुझे अच्छा लग गया है, जब लग जाए तो बस देखो यहाँ पर भी अप्लाई का बटन है, यहाँ कोने में भी, और जाओगे तो नीचे भी आपको भी दिखाया था मैंने, ये रहा। जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करोगे, बस आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना, मोबाइल नंबर डालना है, और ओटीपी आएगा। ओटीपी जो भी आएगा फिर वापस उस ओटीपी को भर देना है। समझ गए ना, बस इतना सा काम करना है। ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि ये था, पूरी जानकारी यहाँ अंदर दी हुई थी, ये पूरी जॉब के बारे में। अब यहाँ से वापस चलते हैं। तो अभी आप देखोगे कि अपन ने ये वाला प्रोजेक्ट एसोसिएट, और ये अपन ने देख लिया, 45 सीटें थी, लोकेशन ये थे, और यहाँ व्यू एंड अप्लाई में पहले वाले में टच करो और वहाँ पहुँच जाओ। अब मान लो जैसे कोई चाहता है, नहीं सर मैं सेकंड वाला अप्लाई करूँगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर और एक्सपीरियंस्ड, और फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर एक्सपीरियंस्ड। ठीक। अब आप देखो जरा, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये एक्सपीरियंस्ड वाले पोस्ट हैं, और ये टोटल कितनी पोस्ट है, 75 पोस्ट है। ठीक है। लेकिन वहीं जरा देखो, प्रोजेक्ट इंजीनियर, फ्रेशर एंड, ये फ्रेशर वालों के लिए। तो बनी बात है, ऊपर वाले में एक्सपीरियंस मांगेगा और नीचे वाले में एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। दोनों की 75-75 पोस्ट हैं। चेक करते हैं, चलो आ जाओ। लोकेशन देखो पूरा सेम है दोनों का। तो मान लो मैं पहले एक्सपीरियंस वाला का टच कर दूँ। जैसे अपन ने एक्सपीरियंस टच किया, देखो वही आ गया, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इनकी पोस्ट के आगे, ये रहा दोनों में, है ना। देखो यहाँ पर बोला है आप एज 35 साल। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, ये जो एज लिखी हुई है ना, ये जनरल के हिसाब से, SC ST को 5 साल की छूट मिल, जो सरकार देती है ना वही छूट मिलेगी आपको। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल के लिए, दिव्यांगजनों को भाई फिर उसमें भी कैटेगरी बढ़ती है कि भाई जनरल है, SC ST है, या फिर OBC है। तो मान लो अगर SC ST है तो 15 साल, OBC है दिव्यांग में तो 13 साल, और अगर जनरल है तो 10 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो जरा, BTech बोला 60% के साथ, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट वही साइंस का एप्लीकेशन के साथ, सब कुछ वही जो भी आपने देखा था पूरा वही है ना। और डिजायरेबल वाली चीज़ें तो देखो मत, क्योंकि वो तो होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस देखो सर, मतलब 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, 1 साल का एक्सपीरियंस ना आपके पास लिखित में होना चाहिए, आपको कंपनी वाला आपको दे, प्राइवेट से किया हो सरकारी से किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास होना चाहिए, वो होना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस से अप्लाई करेंगे, जिनके पास नहीं है वो फ्रेशर वाले में चले जाना, सेकंड वाले में, समझ गए। और फिर ये देखो, ये सब कुछ कुछ आना चाहिए आपको, ये सब लिखा हुआ है, इसको फोटो खींच लो, जैसे VLSI सॉफ्टवेयर सिस्टम, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीजें हैं भाई, कहाँ तक देखोगे। ठीक है। इसमें तो पढ़ो ही मत, आप तो फॉर्म भरो। ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, सैलरी आपकी इतने से 7 लाख तक जा रही है, और जिसका हायर एक्सपीरियंस है बनी बात, उसको ज़्यादा देंगे ही। ठीक है। और अच्छा लग जाए तो बस वही अप्लाई, और यहाँ देख सकते हो आप, आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना है और हो गया काम आपका। ठीक। अब चलते हैं अपन कि सर मान लो मैं चाहता था ये एक्सपीरियंस वाला था, मैं ये फ्रेशर वाला पढ़ूंगा। तो बेटा आ जाओ इसी के सामने, यहाँ चले आओ व्यू एंड अप्लाई में, ये आ गया अपन, है ना, ये आ गया अपने सामने पन्ना, देखो जरा, वही है, फ्रेशर लिखा हुआ है इस बार, है ना। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे पोर्टल के अंदर बहुत सारे पोर्टल है, इसलिए इसकी PDF मिलना बड़ा वो लग रहा था। टोटल पोस्ट नहीं हो गई, और देखो यहाँ पर भी एज वही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब वही मिलेगा आपको, पूरा का पूरा, है ना। कोई भी बस एक्सपीरियंस के आगे नहीं लिखा हुआ है, समझ गया। ये और बाकी सारी चीज़ें वही है, पूरी वही है। ये सब चेक करने, हाँ, सैलरी भी देखो वही है, लेकिन यहाँ पर 7.5 लाख के 7 लाख के ऊपर नहीं देंगे। और वहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस को थोड़ा सा तो ज़्यादा मिलेगा ही। बाकी बस यही अप्लाई पे क्लिक करोगे और यही सब आ जाएगा, फिर से ईमेल एड्रेस और ये सब डालो, और मोबाइल नंबर, OTP ले लो। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, है ना। तो ये इस तरह से चलेगा। तो इसको अपन इधर कर लेते हैं। अब देखो, थर्ड अपना है प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर। अच्छा, सिलेक्शन पर मैं बात कर दूँ कि ऐसे तो अपन बहुत कुछ देख लेंगे यहाँ पे। सिलेक्शन का इन्होंने एज सच तो अभी कुछ नहीं बताया है। इनका कहना है कि हम इंटरव्यू लगेगा तो इंटरव्यू पे भी ले लेंगे, लगेगा कि रिटर्न लेना है तो रिटर्न ले लेंगे। तो ये इन्होंने कहा है कि हम जो है, जब हम बंदों को सिलेक्ट कर लेंगे तो वैसा बताएंगे। अब बंदे सिलेक्ट कैसे होने वाले, सिलेक्ट नहीं कहते, इसको कहते हैं शॉर्ट लिस्ट होना। तो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। क्लियर है कहानी, शॉर्ट लिस्ट होना है आपको। और शॉर्ट लिस्ट किसके बेसिस पर होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे आपके जो आपने अपलोड किया उस पर, है ना। तो आपको अगर बुला लिया जाए तो कंफर्मेशन मत मान लेना उसकी, तो
पहले बुलाएंगे, स्किल टेस्ट अगर होना तो स्किल टेस्ट ले लेंगे, या जो भी इनको समझ में आएगा वैसा काम करेंगे। समझ गए? तो इन्होंने इसमें ऐसा ही कहा है, तो उसमें अपन कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। अब प्रोजेक्ट मैनेजर और ये सब के अगर आप देखोगे 15 पोस्ट हैं, लोकेशन ये सब रही, मान लो यहाँ पर मैंने टच किया, ज़रा मुझे देखना है यहाँ पर एज देखो आप साहब, एज देखो आप, है ना, 50, मतलब हमसे कितने पापा लोग की उम्र के लोग भर सकता है। और एक्सपीरियंस देख रहे हो, 9 से 15 साल का मांगा भी है, तो ये तो पापा लोग के लिए ही होगी जॉब, है ना। ये बच्चों के लिए नहीं है भाई। बच्चे कहाँ, इतना कहाँ लेके आएंगे भाई। 9 साल, अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से 15 साल। देख तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो, ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं। ये इससे अच्छा तो बजट के आंकड़े देख ले आदमी, अच्छा लगता, सुकून लगता है। अब 9 से 15 साल जो इसी में घिसा है भाई, वही इसको भरने जाएगा। यहाँ तो डिजायरेबल भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है ना। ये थोड़ा खतरनाक हो गया यार। चलो यहाँ से वापस चलते हैं, बड़ी बेचैनी सी हो रही है इस पन्ने पे। चलो आ गए अपन यहाँ, आ गए। ये ठीक है, ये अच्छा लगता है यार। वापस अब कहाँ चले गए, है ना। तो अपन को बहुत सोच समझ के कोई जाना बेटा, घबराहट के लिए कोई काम मत कर देना। चलो एक और अपन रिस्क लेते हैं। अभी अपन ने ये वाला देखा था ना, ये भरा बड़ा सा, पांचवा देखते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर। देखें जरा, 3 पोस्ट है, हैदराबाद में ही पोस्टिंग है इसकी। हम्म, एक मिनट। हाँ ये वाला चेक कर रहे थे ना अपन, ये रहा। देखें तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, चलो ये ठीक है, लेकिन आदमी पापा लोग की उम्र के ही मांगे गए हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला 2 इयर्स के फुल टाइम एमबीए आप हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस में, मैनेजमेंट में हो, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और किसी में भी हो सकता है। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का experience। इतना तो होगा भाई, 50 साल का आदमी मांग लिया। लेकिन सैलरी 5.11 लाख, ठीक है। अप्लाई करने का वही तरीका। चलिए बढ़िया है ना। तो मैं कहाँ चला गया, नीचे, अच्छा यहाँ, नहीं 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 नहीं, अरे भाई, हाँ ये था। अब अपन एक काम करते हैं, सारे देख लें क्या? सारे देखने की जरूरत नहीं, सबसे नीचे टेक्नीशियन वाला देखता, एक ही पोस्ट है यार उसकी, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें तो पक्का मांगा होगा, 100 पोस्ट है इसकी। लास्ट वाला देख रहे हो, ये इसको टच करते हैं जरा, क्या बता रहा है, 40 साल, ठीक है। 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस, आंकड़े हैरान करने वाले। ठीक है, जो लोग जान समझ रहे हैं वो लोग भर लेंगे। पैकेज भी अच्छा है यार, ये तो सबसे हायर पैकेज है भाई। देख रहे हो, 14 लाख तक का दे रहे हैं। मजाक नहीं है यार गुरु। पोस्ट का नाम क्या है, टेक्नीशियन था ना, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। ये है कुछ दमदार बात। वही तो था। अच्छा, टेक्नीशियन का एक है, टेक्नीशियन का भी देख लो, ये मुझे लग रहा है इसमें एक्सपीरियंस शायद ना हो, है ना। फॉर डिग्री इन CS 1 ईयर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 इयर्स। है महंगा है यार। अगर डिग्री की है इसमें, CS इलेक्ट्रॉनिक IT कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो 1 साल का। और डिप्लोमा अगर आपने किया है, मान लो डिग्री नहीं, डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग कंप्यूटर, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास। तो डिग्री वालों को एक, डिप्लोमा वालों को 3 साल। सही है। और 30 साल की एज, मुंबई में ये लोकेशन है, एक ही पोस्ट है भाई, है ना। फीस तो है नहीं, तो काहे की चिंता करना, भर देना भाई, है ना, भर देना, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ है, आपने देखा है यहाँ पे, है ना। और ऐसे आप और भी सारे देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, अब हम उसी में बार बार नहीं जाएंगे। अब आते हैं मेन, कुछ यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, यहाँ कुछ खास नहीं लिखा, चिंता मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनने कहा है कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ना। तो देखिए, मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, और बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं मानता जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिख देता है। इसके दो पहलू हैं। पहले लोग ऐसे सोचने वाले होंगे, अरे यार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो निकलने नहीं देंगे। दूसरे लोग ऐसे सोचेंगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो कम से कम भगाएंगे नहीं। जितने साल का, उतने साल आपको वहाँ रहना है। कितने साल का है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, 3 साल का है। और डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ऐसा नहीं है कि
कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो आपको भगा देंगे उठा करके, है ना, ऐसा नहीं होता। अगर ये अच्छा है, मान लीजिए बहुत अच्छा है, मान लो आपने अच्छा काम किया है, आप उनकी नज़र में रहोगे, तो हो सकता है कई बार, जैसे ये तो एप्लीकेशन उन्होंने दे दी, एडवर्टाइजमेंट दे दी, तो मान लो आपने अच्छा काम किया तो शायद आपको पहले ही बुला ले उसमें। ये उनके लिए होता होगा ना जो पोस्ट खाली रह जा रही है, कि भाई जिनको वो जानते होंगे उनको तो वो दे ही देते होंगे, है ना, कि भाई चलो आपने बहुत अच्छा काम किया था लास्ट टाइम भी, तो आपको तो हमारे ही पास का एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ पोस्ट तो उन्होंने अपने उन्हीं बंदों से भर दी होगी, लेकिन फिर भी जो खाली रह गई है या एक्स्ट्रा नीड लगी होगी तो ये मांगा होगा। इसीलिए जब तक आप अंदर की बातें ना जानो, कोई भी जजमेंट मत दो, आप पहले जाओ, एक्सपीरियंस लो और फिर कुछ कहो, और जब कुछ लगे तो मुझसे ज़रूर बताओ, ताकि मैं लोगों को बता सकूं, ताकि लोग अंधेरे में ना रहें। तो ये ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जाती है लोग कर, ठीक है। उम्मीद है आप समझे होंगे मेरी बात। तो यहाँ पर ये सब बातें लिखेंगे कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन जो आपने सब देख, क्वालिफिकेशन यानी वो सब वहीं आपको जा करके देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको दिखाया भी है। और यहाँ पे एज लिमिट रिलैक्सेशन जो मैंने बताया सरकार की तरफ से जैसा होता है वैसा का वैसे ही है ना, जैसे अब भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बोला वो देखा जाएगा कैसे क्या करना है, तो फिर छोड़ दीजिए, है ना, जब अभी बताया नहीं तो फीस नहीं है ना। इंटरव्यू कॉल लेटर पहुंचेगा सिर्फ उनको जिनको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, यही सब लिखा है, आप बोल्ड बोल्ड लेटर पे रुक के ही पढ़ सकते हो, इंटरव्यू कॉल लेटर उन्हीं को जाएगा, ठीक है ना। और आपको सब, अब अप्लाई करने वाले में आ जाओ, देखो जरा, तो अप्लाई कैसे करना वो आपने देख लिया। अब यहाँ पर यही है कि फोटोग्राफ वगैरह आपको 400 KB तक रखना है ना। ये देखो अपना रिज्यूम, ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये रिज्यूम इन PDF फॉर्मेट, और जो 500 KB का अपलोड कर देना है, ठीक है। बस इतना सही है और कुछ है ही नहीं। इंपॉर्टेंट डेट याद रख लो कि भाई ये जो फॉर्म है ये 1 फ़रवरी से खुला हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 20 फ़रवरी तक चलेगा, ठीक है ना, 20 फ़रवरी से बंद हो जाएगा। और इंटरव्यू का जो डेट है देखो अभी कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा ना ये बताएंगे आपको ईमेल के थ्रू, मतलब हो सकता है मुझे भी पता ना चले, तो परेशान नहीं होना है आपको। हाँ, बस अगर किसी बच्चे को ये आ जाए तो प्लीज़ करके मुझे कांटेक्ट करे, है ना। कमेंट बॉक्स में बता दे कि सर मेरा आ गया है, ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि भाई आ गया, देखो कुछ का नहीं आया तो कोई बेचारा वेट ना करे, ठीक है। इंतज़ार सबसे बुरी चीज़ होती है, सबसे बुरी चीज़, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं यही सब चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।